एंड आज के दिन अच्छा से प्रॉफिट किया होगा आप लोगों ने। जैसा कि आज हफ्ते का पहला शुरुआत दिन है एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने लॉस नहीं किया होगा। जहां तक है मेरे ग्रुप में तो 98% मैं यहां तक ये बोलता हूं कि हो सकता है कि मे बी 99% लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। ओके, सो फाइनली गाइज, आज जो मेरा मेन वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप कॉल पुट बाई तो ज़रूर कर लेते हैं, किसी के सजेशन से करते हैं या आप अपने से चार्ट देख करके करते हैं या जैसे भी करते हैं या न्यूज बेस में करते हैं, जैसे भी करते हैं। अब लेकिन होता क्या है कि आप एंट्री करने के बाद आप जो है तो डरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज मैं ये वीडियो आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने एंट्री कर लिया तो आप अपने डर को कैसे भगाएंगे। आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, आप यकीन करिए। अगर आप मेरे प्रोसेस से आप एंट्री करेंगे इस ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। मैं ये चीज़ आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में आपको। मैं ये तो 100% देखिए, कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जो बताता हूं, मैं जो कोशिश करता हूं, वो मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ करके रखता हूं वही चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूं आप सबको। ओके, तो आज इसी चीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि मैं पहले वीडियो बनाने के बाद कुछ आपको अपने ग्रुप का मैं आज मैसेज जरूर दिखाऊंगा। उसको भी आप बिना देखे मत जाइएगा कि मैं हमारा ग्रुप जो है तो कैसे परफॉर्मेंस करता है एंड हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करके बातें करते हुए। ठीक है, इसको भी जरूर देखिएगा, बहुत आपको एंजॉय मिलेगा। एंड अगर आप हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर हमें भी आपके ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी को भी डायरेक्टली मैं ऐड नहीं कर देता हूँ अपने ग्रुप में, क्योंकि मैं ना ही कोई पेड ग्रुप चलाता हूँ, ना ही मैं किसी से कोई पैसा लेता हूँ ग्रुप में। बाकी हमारे ग्रुप में जितने ऐड हैं उनको खुद पता चल गया होगा, जितने लोग कल ऐड हुए हैं या परसों ऐड हुए हैं उनको खुद पता चल गया होगा कि हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या है। एक दिन में गाइज, एक दिन में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसा कौन क्या बताता है। ठीक है, एंड मैं यही बोलता हूं कि अगर मेरे ग्रुप में आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप ये मान लीजिए कि आप 20,000 की पेड सर्विस ले लेना, तब भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। आप लिख के ले लेना मेरे से, कमेंट जरूर करना। अगर मेरे ग्रुप वाले आप अगर सब वीडियो देखोगे तो कमेंट जरूर करना कि क्या हकीकत है या नहीं है। ठीक है, मैं कोई आपसे रिश्वत नहीं लेकर के बोल रहा हूँ, नहीं कि सर मेरा वीडियो की बहुत बड़ी बड़ाई कर देना, कमेंट करके ये कर देना। नहीं भैया, जो हकीकत है वही बताना आप सब। ठीक है, क्योंकि जो कमेंट है ना वो सब देखते हैं, तो इसलिए वही चीज़ बताना। तो चलो मैं फाइनली आज जो डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने किसी भी ट्रेड में एंट्री लिया है तो आपको डर क्यों लगता है। देखिए, जो न्यू ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बेसिकली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ गलतियाँ ना करें। ठीक है, कुछ गलतियाँ ना करें। जैसे पहली गलती क्या होती है कि न्यू ट्रेडर आते ही सबसे पहले उनको लालच दिया जाता है, पूरे यूट्यूब में ये लालच दिया जाता है कि बोला आप दिन में 1,000 कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे, अपने 10,000 को आप दिन में 20,000 बना लेंगे, अपने 20,000 को आप 50,000 बना लेंगे। मतलब तरह तरह की कई मिथ्या बातें की जाती है जो कि अशोभनीय है। ठीक है, देखिए मार्केट में पैसा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। हो सकता है किसी एक 100 में एक बंदे का तुक्का चल जाए कि उसने 10,000 की बैंक निफ्टी की कोई कॉल खरीदा है और वो मार्केट में बिल्कुल ये सोच के बैठा है कि हाँ ठीक है, मेरा 10,000 या तो जाए 10,000 या तो आए, तब तो ठीक है, वो ले सकता है। लेकिन क्या आप इसलिए आए हैं कि मेरा 10,000 चला जाए? क्या आप यही मार्केट को एक दिन में 10,000 अपना देने आए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप आते ही बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड करना मतलब एक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। और जब वोलेटाइल ज़्यादा होती है तो फिर आप समझिए कि अगर आपने कहीं एंट्री कर लिया तो एक कैंडल में 5 मिनट की एक कैंडल में हो सकता है कि आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाए और हो सकता है आपको 1,500 रुपये का लॉस हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सबसे पहला आप हमारा ये नोट करिए कि अगर आप नए ट्रेडर हैं जिसको आपको एक्सपीरियंस बहुत कम है मार्केट में, तो आप कोशिश करिए कि आप निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड करिए।
ठीक है, क्योंकि निफ्टी एंड फिन निफ्टी क्या है, बहुत कम वोलेटाइल है। तो उसमें आपको टाइम रहते, अगर आपने फिक्स कर लिया कि ये इतना ही लॉस हो मेरा, तो आप टाइम रहते हुए उसमें से आप एग्जिट हो सकते हैं और आपका लॉस कम हो जाएगा। लेकिन आपको बैंक निफ्टी आपको टाइम नहीं देगा, मतलब बैंक निफ्टी आपको टाइम नहीं देगा कि आप क्या लॉस बुक करोगे कि क्या करोगे। मतलब एक कैंडल में आपका जो 2000-1500 लॉस आया हुआ है ना, वो कब आपका 800 में बदल जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। ओके, अब दूसरा चीज़ मैं ये बताता हूँ। देखिए मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ ये बताई जाती हैं कि आप 5,000 रुपये से शेयर मार्केट शुरू कर सकते हो, 10,000 से शुरू कर सकते हो, 1,000 से शुरू कर सकते हो। क्या मतलब आप इसको क्या सोचते हो? शेयर मार्केट को आपने क्या सोच के क्या रखा है? मतलब ये कोई वो है क्या कि क्या बोलूँ, गोलगप्पे हैं क्या कि आपने 10 रुपये दिया पानी पूरी वाले को, आपने 5 गोलगप्पे खा करके और पेट भर के वापस आ गए? है नहीं, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। सब कुछ ऐसे फेंक के सारी वीडियो बनाई जा रही हैं। 5,000 लाइए और शेयर मार्केट सीखिए, 10,000 लाइए और पैसे को दुगना कर दीजिए। अरे क्या यहाँ पर कोई खिलवाड़ चल रहा है या जादू मंत्र चल रहा है? वो जो आता है ना जादू मंत्र, वो दिखाने के लिए 5,000 की नोट, 500 की नोट 1,000 में कन्वर्ट कर देता है, 1,000 500 की नोट 2,000 में कन्वर्ट कर देता है। ये मतलब बहुत गलत चीज़ें बताई जाती। देखिए मार्केट में आपको सीखना है। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, आप कोशिश करिए शेयर में 10 शेयर, 15 शेयर, 5 शेयर लेकर के उसमें सीखने की कोशिश करिए। अगर आपने मान लीजिए आप नए आए हैं, अगर आपने 5,000 रुपये आपके पास है, तो आप जैसे चार्ट सीख रहे हैं, चार्ट सीखते रहिए, आप मार्केट सीखते रहिए। लेकिन जो आपका मेन जो मुद्दा है कि आपको जैसे देखिए चुल तो आपको जाएगी नहीं, क्योंकि आप मार्केट देखेंगे और अप डाउन मार्केट जैसे ही करता है तो इन आदमी के हाथों में खुजली होना शुरू हो जाती। बोला अब सौदा लूँ, अब ग्रीन कैंडल बन गए, अब सौदा डालूँ, अब रेड कैंडल बन गया, पुट का सौदा डालूँ, अब कई तरह के मतलब हाथों में खुजलियाँ होना शुरू हो जाती है। अब भैया हाथ की खुजली है ना जो, तो वो फिर अकाउंट साफ करने के बाद ही मिटती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें ना करें। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप नए हो, चलो 5 महीना हो गया आपको, 6 महीना हो गया, 5-6 महीने में आप कुछ नहीं सीख सकते मार्केट का। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि मार्केट में ए से लेकर के जेड तक पूरा अगर एक थ्योरी है, तो आप 6 महीने में ना आप ये 5 अक्षर भी ये भी वो नहीं सीख सकते, ध्यान में रखिएगा। बहुत गहराई है इसमें। बस काल पुट सीख गए आप, एक बाई करना सीख गए, सेल करना सीख गए, 2-4 आप ट्रेंड लाइन खींचना सीख गए और 2-4 रजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख गए, इससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। ये रजिस्टेंस खींचना या सपोर्ट खींचना, ये ट्रेंड लाइन खींचना तो आपको जानबूझ के सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसी से ट्रैपिंग की जा रही, उनको सबको पता है। यहाँ तक कि देख क्या बोलूँ यार, मतलब ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, ऐसा ना उसमें आकर के ज़्यादा बोल जाता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जानबूझ के सिखाई जा रही हैं, जानबूझ के आपको फंसाया जाता है मार्केट में, आपको पता है। आप खुद बताइए, आपका जो ब्रोकर है, आपका जो ब्रोकर है, आपने कोई सौदा लगाया है, अगर मान लीजिए कोई कॉल आप बाई करते हैं, कोई पुट बाई करते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां पर मेरा अकाउंट उसको पता चलता होगा? आप सोचिएगा, कभी गहराई से सोचिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर उसको पता चलता है सब कुछ? सब कुछ, एवरीथिंग, आपका एक एक रुपए का स्टॉप लॉस पता चलता है, एक एक रुपए की प्रॉफिट पता चलती है। आप एक एक रुपए का आपने टारगेट लगा दिया ना पहले ही, वो टारगेट आपका पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कितने रुपए में टारगेट लगाया है। आपको उस टारगेट में जाने नहीं दिया जाएगा, आपका सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस लिया जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। क्यों? ये सब सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, लॉजिक के साथ ट्रेड करें, संभल के ट्रेड करें। देखिए नए जो लोग हैं उनको किसी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पुराने जो मार्केट में सीखे हुए हैं, जो यूट्यूब में कोई भी हो, इवन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली कि आप मेरे से ही जुड़िए, बहुत लोग हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपको उनसे जुड़ना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि कोई चीज़ कहाँ से निकाल करके दी जा रही है। कॉल एंड मतलब कहीं अगर प्राइस मान लीजिए ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, तो क्यों ले रहा है, क्यों वहाँ से नीचे आई मार्केट, क्यों नीचे से ऊपर गई मार्केट, ये सारी चीज़ जब नहीं सीखेंगे आप तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं 6 महीने अपने से ट्रेड कर लूँ, अपने से ट्रेड करूँ। भैया वो 6 महीने में आपने अगर 50,000 रुपये लगाया ना, आपके 50,000 रुपये उड़ जाएंगे। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सबके साथ यही हो रहा है। ठीक है, तो आपको बचना है ना, अगर आपको बचना है, आपको डर आपका ख़त्म करना है, तो आपका सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ आपका काम करेगा।
आप एक काम करिए, अगर आप शुरुआत में मार्केट में आते हैं, आपको रहना है उस 5,000 को भी आपको 1 साल तक बचा के रखना है ना, मेरे पास एक बहुत बढ़िया इलाज है। पता है क्या? आपका वो 5,000 रुपये 1 साल में भी नहीं ख़त्म कर पाएगी मार्केट। बस आप एक काम करिए, आप ना कोई भी लिक्विडिटी जिसमें बहुत ज़्यादा है वो स्टॉक ढूंढ लीजिए। जैसा SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो लार्ज कंपनी, जो लार्ज कैप है ना कंपनियां, आप उसको ढूंढ लीजिए। और अगर आपके पास मान लीजिए कि 5,000 या 10,000 कैपिटल है, मिनिमम मान लीजिए आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो आप क्या करिए कि जैसे SBI ले लीजिए। अब SBI दिन भर में ये आप मान लीजिए कि कम से कम जहाँ से ओपन होता है, ओपन और क्लोजिंग का जो प्राइस अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 6 रुपये जनरली ये मूव करता रहता है। ठीक है, SBI जो है तो 5 से 6 रुपये जनरली ये अप डाउन करता रहता है। तो अब उसका शेयर की प्राइस कितनी है? जैसे मान लीजिए इस समय लेटेस्ट टाइम में करीब चल रही है 570 रुपये, 580 रुपये। ठीक है, इस रेंज में चल रहा है। तो आप उसका ना एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि मान लीजिए आपके पास जैसे 10,000 रुपये है, तो आपको कितने शेयर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 10 शेयर बाई कर लिया, ठीक है, 10 शेयर बाई कर लिया, तो आप डेली एक काम करिए, अपने आप डायरी में मेंटेन करिए अपने उस 10 शेयर में आपने कितने बजे आपने बाई किया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, आप ट्रेंड फाइंड आउट करना, पहले तो सबसे पहले देखिए मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करना जानिए, सीखिए कि मार्केट ऊपर कब जाएगी, कब नीचे जाएगी। ये सारी चीज़ें पहले आपको सीखना पड़ेगा पैसा लगाने से पहले। देखिए डायरेक्ट पैसा मार्केट में मत डालिए। ठीक है, तो आप उस 10 शेयर को लेकर के ट्रेड करिए। जब आप वो 10 शेयर को ट्रेड करेंगे कंटिन्यू, कम से कम 90 दिन आप उस 10 शेयर में ट्रेड करिए। 10 शेयर में आप लीजिए और आपका एक स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे मान लीजिए कि आपने दिन भर का अगर उसका मूवमेंट है मान लीजिए 5 रुपये का, तो 5 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपका क्या जाएगा? अरे 5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस है, आपका क्या जाएगा? 5 रुपये का 10 शेयर आपने लिया, 5 रुपये की स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने 5 रुपये का टारगेट लगा दिया, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाने वाला है? 50 रुपये जाएगा। इतना ही तो जाने वाला है। आपको प्रॉफिट आएगा तो 50 रुपये आएगा। लेकिन आप सीखेंगे तो सही। अरे आप सीखेंगे और अपना कोशिश करिए अकाउंट जो है तो फ्री वाले उसमें खोल लीजिए जिसमें इंटरडे चार्जेस नहीं लगते। ठीक है, मैं किसी का ब्रोकरेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब जानते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से आप ट्रेड करिए, 10 शेयर में आप ट्रेड करिए, सीखिए भैया सीखिए। मार्केट में पैसा तो बहुत है, लेकिन आप लोग बिना सीखे हुए डायरेक्टली काल पुट के चक्कर में पड़ करके अपने पैसे को बर्बाद कर देते हो। ठीक है, फिर लोन लेते हो, फिर इधर उधर से पैसे मांगते हो, फिर लॉस होता है। मतलब क्या बोलें, ये सारी चीज़ें आप सब जानते हो कैसे कैसे मार्केट में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबके साथ हो रखा है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो रहा होगा, नहीं तो होगा। मैं ये लिख के देता हूँ, हो रहा होगा या तो होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग जो करते हैं 10 शेयर से करिए, उसको आप कंसिस्टेंसी बनाइए। आप जब एक महीना आप कंटिन्यू आप अपने डायरी में नोट करेंगे ना, तो आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट पाएंगे कि उस एक महीना जो आपने ट्रेड किया है उसमें से आपने कितना भी गंदा ट्रेड लिया होगा, तब भी आपका 10 ट्रेड से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। 10 ट्रेड से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है, चाहे आप कुछ भी करके ट्रेड लिए। ठीक है, और अगर आपने 10 ट्रेड आपका लॉस हुआ तो टोटल ट्रेड अगर आपने 22 या 23 ट्रेडिंग सेशन होते हैं जो मंथ में, अगर आपने 22 से 23 ट्रेड लिया है तो आप खुद सोचिए कि आपका 10 ट्रेड लॉस भी हो गया। ठीक है, तो आपका कितना ट्रेड प्रॉफिट में रहता है? लगभग आपका 12 से 13 ट्रेड आपको प्रॉफिट में होता है। तो आप मंथ के ओवर एंड में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चार्जेस जाएगा, तो देखिए सीखने के लिए मार्केट को आपको पैसा देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो जाने दीजिए चार्जेस, लेकिन कालपुट के चक्कर में मत पे ये पढ़ करके इतना चार्जेस मत दीजिए। ठीक है, आप शेयर में स्टार्टिंग करिए। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अब भैया जिन्होंने नहीं मूड बना लिया, नहीं ठीक है मैं तो कालपुट में ही करूँगा एंट्री, मुझे तो कालपुट में ही काम करना है, चलिए मैं उसका भी एक लॉजिक बताता हूँ। आप कालपुट में भी करिए, बहुत अच्छी बात है। मैं उसका भी एक आपको बताता हूँ कि आप अगर मान लीजिए कालपुट में ट्रेड करते हैं, अब आपको डर लगने लगता है। मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक अब चार्ट में दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे होंगे। बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होती, कहीं यहाँ पर ओपन होती, आप यहाँ पर एक फाइंड आउट करते हैं कि पिछला भी रेजिस्टेंस यहाँ था और ये भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट जो है तो नीचे जा सकती है।
देखिए है, सकती है, बस जाएगी ये कंफर्म नहीं होता है, सकती है, मानिए ये मेरी बात। अब यहाँ पर आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना सब कुछ थ्योरी, अपनी मैथमेटिक्स सब कैलकुलेशन कर लेते हैं, और यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट जाएगी नीचे, और जैसे कि मार्केट नीचे गई, लेकिन हुआ क्या, आप क्या है इस कैंडल में मान लीजिए कहीं एंट्री करते हैं, कहाँ पर, इस जगह मान लीजिए कहीं एंट्री करते हैं, ऐसे ही करेंगे ना, इस कैंडल में इस जगह मान लीजिए यहाँ पर करेंगे, या यहाँ पर ये जब कैंडल नीचे क्लोज होती तब करेंगे। तो ये मार्केट क्या करती है, ये मार्केट देखिए डायरेक्टली आपने जहाँ एंट्री कर दिया वहीं से नीचे आपको जाना शुरू नहीं होती। आप जानते हैं कि प्राइस क्या है, अप डाउन मूव करता ही करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर ये देखिए जो 5 मिनट की ये कैंडल है, अगर आप इसका प्राइस, अगर आप रेंज इसका फाइंड आउट करो तो लगभग 43,940 से लेकर के ये कितनी हो गई, 44,020, मतलब लगभग ये आपका 80 पॉइंट की कैंडल हो गई। मैंने क्यों बोला था कि निफ्टी में ट्रेड करिए। अब आप ये बताइए, क्या आप 10,000 रुपये लेकर के आए हैं, क्या आप अगर मान लीजिए इधर कहीं आपने एंट्री कर लिया, अब मार्केट क्या हुई, जैसे ही एंट्री करते हैं आप, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या आप डायरेक्टली मतलब एंट्री करते ही क्या आप 40 पॉइंट के सेल देने को तैयार हो, बताओ भाई। आपने एंट्री किया और एंट्री करते ही मार्केट तुरंत ऊपर जाना शुरू हो जाती है। आपने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, और मार्केट जाएगी फाइनली नीचे, ये सच है, लेकिन आपके एंट्री करते ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है। और आपने जो पुट यहाँ पर एंट्री किया था, वो मतलब आपने एंट्री किया था यहाँ मान लीजिए 200 रुपये में, और यहाँ जाते जाते उसका पुट का प्राइस कितना हो जाता है, यहाँ पर मान लीजिए 180 रुपये हो जाता है। आपको 20 पॉइंट का यहाँ लॉस होना शुरू हो जाता है। तो 20 पॉइंट का लॉस मतलब 500 रुपये। अब आप क्या करते हैं, 500 भी होता है, कई बार 1,000 रुपये भी लॉस होना शुरू हो जाता है। अब वहीं से आप घबरा जाते हैं, और डर के मारे क्या करते हैं, आप तुरंत या तो एग्जिट मार देते हैं या तो फिर बैठे रहते हैं। और कई बार क्या होता है, जब बैठे रहते हैं तब तो ठीक है, दूसरी कैंडल में यहाँ पर आया, और अब ध्यान दीजिएगा, जब आप बैठे रहते हो तो पता है क्या होता है, यहाँ पर आपने एंट्री किया था कितने, 200 में, और जैसे ही यहाँ पर ये मार्केट आई ना यहाँ पर, तो कितना इसका प्राइस हो गया, 210 रुपये हो गया। अब आप यहाँ पर डर के मारे एग्जिट हो जाओगे, पता है क्यों, अरे भाई पिछली बार तो 180 रुपये चला गया था, 180 पॉइंट चला गया था, सॉरी पिछली बार 180 पॉइंट चला गया था, अब क्या करूं, ये कहीं गलती से दोबारा चला गया तो मेरा तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट आया वो चला जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, आप क्या करते हो, तुरंत बुक कर लेते हो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमको डर लगना शुरू हो जाता है, ऐसे ही होता है। अब देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ से लेकर के, अगर आप यहाँ पर बने रहते तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट गई थी, और आपको अच्छा खासा यहाँ कम से कम आप मान लीजिए कि आपको 100 पॉइंट भी आप लेते तो आपको 50 से 60 पॉइंट आपका प्रीमियम मिल जाता। लेकिन नहीं मिलेगा, नहीं ले सकते ना आप इतना बड़ा प्रीमियम, क्योंकि हम लोग डरते हैं मार्केट से, और नए ट्रेडर तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, और सबसे ज़्यादा तो वो डरते हैं भैया जिन्होंने मार्केट में लॉस कर लिया है। बड़े मुश्किल से वो दोबारा बेचारे आए हुए हैं मार्केट में, किसी तरह से इधर उधर पैसा मैनेज करके, अब वो तो इतना डरना शुरू कर दिया कि पूछे मत। तो होता क्या, अब आपको इस डर को कैसे ख़त्म करना है, तो देखिए इस डर को ख़त्म करने के लिए एक और तरीका है। मैंने पहला तरीका तो आपको बता दिया था, अब दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आपने एक चीज़ सुना होगा, क्या, हेजिंग वाला सिस्टम। हेजिंग वाला सिस्टम आपने सुना होगा, जो कि बहुत अच्छा मार्केट में काम करता है, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे, बोला सर कि हैजिंग तो 10,000 में होगी नहीं। जी बिल्कुल नहीं होगी, सही बात है, 10,000 में कोई हैजिंग नहीं होगी। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने काल पुट में आपने ट्रेड करने आया है, तो क्या 10,000 में आप काल पुट में ट्रेड करके आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, क्या 2 लाख रुपए कमा लोगे? अरे कहाँ से इतना बड़े सपने देख रहे हो यार, 10,000 में 1 लाख रुपए कमा करके कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं कमा पाओगे आप। बड़े मुश्किल से आप 20,000 रुपये फंड इकट्ठा भी कर लोगे ना, 10,000 का 20,000 बना भी लोगे, और किसी दिन ऐसा चपत लगेगी ना कि सीधे सीधे आपका जो 20,000 था ना वो खाली होकर के सिर्फ 5,000 रुपये अकाउंट में बचेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको क्या करना है, फंड भी रखना बहुत ज़रूरी, अनिवार्य है। अब फंड कितना लगेगा इस चीज़ में, कोई बहुत बड़ा फंड नहीं लगता, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आपने फंड रख करके और अगर आप सेफ साइड में ट्रेड कर लेते हैं तो आपको कितना मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लॉस होने वाला है नहीं।
अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ जब ये चीज़ आ गया, आपने एंट्री इस जगह में किया था, इस जगह में किया था एंट्री, परफेक्ट टाइम थी आपकी, आपको पता चल गया। आपने यहाँ पर एक चीज़ करना है, देखिए मैंने एक वीडियो में और भी बताया था और इसमें भी दोबारा रिपीट वही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे फॉलोवर भी नहीं कर पा रहे हैं वही चीज़, मैं जबकि हमेशा रिपीट करता हूँ। बोला सर यहाँ पर कर लो और बैठे रहो टारगेट में। मैं आपको ग्रुप में दिखाऊंगा ना, मैं ऐसे ऐसे टारगेट देता हूँ, मतलब एक पॉइंट भी मार्केट इधर उधर हिल नहीं पाती। आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे, एक पॉइंट मेरे को मिस करके दिखा दे। ऐसे ऐसे टारगेट किसी किसी दिन होते हैं मेरे मार्केट में, ठीक है। और जहां से बोल दिया कि यहां से मार्केट वापस आएगी, आप देख लेना मेरे ग्रुप में, मैं डायरेक्टली आपको कुछ बोल के मैं वो नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, आपको दिखाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना ग्रुप को मैं मैसेज दिखाऊंगा आपको। तो यहां पर मैं कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, यहां एक सिंपल लॉजिक है। आपको अगर आप जैसे यहाँ पर पुट बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही, आपने पुट बाई करना ही है। पहले आप नेकेड करते, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैजिंग के साथ पुट बाई करेंगे। अब आपका हैजिंग कैसे करेंगे, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर चल रही है 44,000 में, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप डायरेक्टली पुट बाई करते तो आप एट द मनी पुट बाई करते, कितने का, 44,000 का पुट बाई कर लेते। ऐसे ही करेंगे आप। या तो जिसके पास थोड़ा कम पैसा रहता है वो क्या करेगा, 44,100 या 200 की पुट बाई करेगा, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए आपने 44,000 की पुट बाई कर लिया, जिसका एट द मनी है, मान लीजिए एट द मनी का जो आजकल मतलब नॉर्मल जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 220 से 240 रुपए के करीब। अब आपने 220-240 रुपए का प्रीमियम क्या कर लिया, बाई कर लिया। ध्यान रखिएगा अच्छे से, 240 रुपये या जो भी चल रहा है, मान लीजिए 200 रुपये चल रहा है, आपने 200 का प्रीमियम आपने बाई कर लिया, ओके। अब आपको क्या करना है कि 200 का प्रीमियम, 200 की जो पुट थी आपने, मतलब 44,000 की जो पुट की प्रीमियम थी वो मान लीजिए 200 थी, आपने उसको बाई कर लिया। तो बाई करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कॉल को आपको सेल कर देना है। समझ में आया, 44,000 की पुट आपने बाई कर लिया, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 44,000 की पुट आपने बाई कर लिया, ठीक है। और अब आपको स्प्रेड बनाना है, मान लीजिए क्योंकि मार्केट नीचे आ रही, तो अब मार्केट जब नीचे आती है तो जानते हैं आप इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर पुट बाई कर लीजिए, या तो यहाँ पर आप फ्यूचर बाई कर लीजिए, या तो यहाँ पर आप पुट कॉल को सेल कर दीजिए। भाई कॉल को सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं आप, कॉल को सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट एक ही काम करते तो आप यहाँ पर पुट बाई करते, तो उसमें आपको क्या होता है, लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ हैजिंग कैसे करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 44,000 की अगर आपको कॉल मान लीजिए कि मिल रही है 220 रुपये में, तो आपको थोड़ा और ऊपर चले जाना है। कितने में, आपको चले जाना है 44,100 या 44,200, आप 2 स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चले जाइए। आपको यहाँ पर 44,200 की कॉल को सेल कर देना है और उसकी जस्ट 100 पॉइंट ऊपर, जस्ट 100 पॉइंट ऊपर 44,300 की कॉल आपको बाई कर लेना है, ठीक है। अब प्रीमियम का डिफरेंस आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपने जो सेल किया है वो उसका प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये है, ध्यान दीजिएगा, आपने जो सेल किया हुआ है कॉल उसका जो प्रीमियम है मान लीजिए 100 रुपये है, और आपने जो बाई किया हुआ है प्रीमियम उसका प्रीमियम मान लीजिए 50 रुपये है। तो आपको जो लॉस है, मैक्सिमम लॉस, पूरे मतलब मार्केट कहीं चली जाए, आपको जो मैक्सिमम लॉस है, ऊपर की तरफ मैं बात कर रहा हूं, नीचे तो जहां भी मार्केट जाएगी तो आपको वो 50 पॉइंट तो आपको मिलना ही मिलना है, जितना मर्जी नीचे चली जाए मार्केट, चाहे आज ही 5,000 पॉइंट गिर जाए तब भी आपको 50 पॉइंट मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए बाय द वे जहां पर स्ट्राइक प्राइस आपने सेल किया था अगर उसके ऊपर जाती है तो आपको कितना लॉस होगा, आपको सिर्फ 50 पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है। उसके ऊपर जहां आपने सेल किया तब भी चले 5,000 पॉइंट चली जाए मार्केट तब भी आपको सिर्फ 50 पॉइंट का ही लॉस होने वाला।
तो अगर आपने लॉस अपना फिक्स कर लिया तो आपको डर नहीं लगेगा इस मार्केट में। और यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक भी रुकते हैं, जहाँ तक जितनी मर्जी मार्केट जाने दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ दो चीज़ का प्रॉफिट होगा। एक तो आपका टाइम डीके का प्रॉफिट होगा, और दूसरा मार्केट नीचे गिर रही तब भी आपको प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो मतलब यहाँ आपको दो चीज़ का प्रॉफिट होगा। अब आप बोलेंगे, बोला सर मैंने तो बाई भी किया, उसका भी तो टाइम डीके होगा, उसका भी तो लॉस होगा उसमें। जी हाँ, होगा, बिल्कुल होगा आपको उसमें लॉस, लेकिन आपको भाई प्रॉफिट आपने डायरेक्शन क्या लिया था, मार्केट नीचे जाएगी तो आपने सेल कौन सा किया था, सेल आपने बड़ी प्रीमियम वाला किया था, और आपने बाई कौन सा किया, आपने छोटा प्रीमियम वाला किया। तो आपका लॉस क्या होगा भैया बताओ? आपको पहले प्रॉफिट होगा, लॉस बाद में होगा। लॉस को तो छोड़ ही दीजिए, आपका लॉस तो होने से रहा। ठीक है, बस आपने डायरेक्शन अगर फाइंड आउट कर लिया तो लॉस तो भूल ही जाइए। तो इस तरह से आप अपने डर को भगा सकते हो। ये तो हो गया मतलब नीचे के केस में, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर इस जगह में आपने कोई सपोर्ट आपको मिल गया, अब लग रहा है मार्केट यहाँ से सर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका अपोजिट कर देना है। यहाँ पर मान लीजिए ये आ रहा है 43,800, मान लो मार्केट चल रही है इस जगह में, तो आपको क्या करना है, 43,500 की पुट आपको सेल कर देना है, और 43,400 या 43,300 की आपको पुट बाई कर लेना है। आपको बड़े मुश्किल से मार्जिन लगेगा सर 22 से 25,000 रुपये। ऐसा काम करिए ना, बहुत मज़ा आता है मार्केट में। हैजिंग के साथ काम करो भैया, मार्केट है ऐसा चपट लगाएगी, याद रखोगे। ठीक है, याद करिएगा ये मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको याद करिए। तो पहली बात तो आप अगर नए हैं, कुछ दिन हुआ आपको मार्केट में आए हुए, तो ओवर क्वांटिटी में आप ट्रेड नहीं करेंगे, बार बार आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप जो भी आपको ट्रेड लेना है आप हैजिंग के साथ ट्रेड करिए, आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। आप देख लेना, आपका 80 to 90% टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। 10% आपको अगर लॉस होता भी है तो आपको माइनर लॉस होगा, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप अपने डर को ख़त्म कर सकते हो मार्केट में, और आप मार्केट में लंबे टाइम तक चलोगे। जब आप लंबे टाइम तक मार्केट में चलोगे तो आप यकीनन मानिए, लंबे टाइम तक मार्केट में रहने के बाद ना आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट में कि आपको एक एक कैंडल बता देती है, एक एक कैंडल कि मैं क्या करने वाली हूँ। एक कैंडल आपको बता देगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं सूरज कुमार खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। कुछ नहीं पता था मेरे को मार्केट में, ठीक है, लेकिन अभी के सिचुएशन जो है तो पहले से बहुत बेटर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप के मैसेज दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, मेरे ग्रुप के थोड़े से मैसेज देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मतलब कोई बहुत बड़ी कोई वो है कि नहीं मेरे ग्रुप में क्या पैसे इतने लोग कमा रहे हैं। बस आप जस्ट छोटा थोड़ा सा मैसेज देखिएगा। बस अगर इतना टाइम आपने मतलब मेरे वीडियो में सुनने में खर्च कर दिया तो थोड़ा सा बस यहाँ जस्ट आपको दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पर देखिएगा, ये मेरा ग्रुप है, बहुत प्यारा ग्रुप है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं। एंड सब अपने अपने मतलब बातों को शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे करके रखे हैं कि कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ हो, बिल्कुल शेयर करिए, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए, सब कुछ करिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए नहीं ओपन किया हूँ क्योंकि उसमें क्या करेंगे, वहाँ उसमें सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ और आप लोग सुनते रहेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है भैया। थोड़ा सा काम ऐसे करना है कि आप लोग भी हमसे बोलिए, हमारा भी थोड़ा टाइम पास तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइज, आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा ये सुबह का मैसेज है। सुबह से ही हमारे बंदों ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देख लीजिए, कोई इसमें छुपा नहीं रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल लॉजिक, मैं बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं जो सुबह से ही प्रॉफिट मारना शुरू कर दिए थे हमारे ग्रुप में। क्योंकि सर ट्रेड ही ऐसे दे रहा हूँ मैं, ट्रेड ही ऐसे दे रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, यहाँ मतलब क्या बोलें। ठीक है, आप बस यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको कुछ मैसेज, आपको मेन मैसेज दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ दिखाने लगूँगा ना तो फिर काफ़ी वो हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलिए, हाँ ये देखिए 9:53 का मैसेज देखिएगा, कैसे हम मैसेज देते हैं। यहाँ पर देखिए, कृपया ध्यान दें, बैंक निफ्टी 43,900 में पुट बाई करेंगे, टारगेट 43,850 एंड 43,813, मतलब 43,813 का।
नेक्स्ट मैसेज 2 मिनट बाद 43,900 की पुट बाई करेंगे, ये भी बता दिया भैया। और कितना सिंपल बताऊं, कितने में? @ अब 241 में करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले जाने दो कचड़ा, मुझे मतलब नहीं। हम कितने में बाई करेंगे? 241 में। और यहाँ देखिए, बताइए कहाँ क्या किया और कितना टाइम लगा आपको प्रॉफिट देने में, खुद देख लीजिए ना भैया। हम ऑप्शन का चार्ट दे देते हैं, ठीक है, चलो ओके, ठीक है। जो किया किया बंदों ने किया, अब आप देख रहे होंगे। ओके चलो, ये तो चार्ट हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए ओके। ऑप्शन सेलिंग वालों ने भी किया, हाँ, जो हमारे ग्रुप में मेंबर हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जिन्होंने सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेड बड़ा प्यारा दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे, बोला सर आपको कैसे पता ये होगा, आपको कैसे पता ये सब नहीं होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ निफ्टी का आज ट्रेड दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 18,297 जब निफ्टी चल रही थी, उस टाइम मैंने यहाँ पर बना करके सप्लाई एंड लिक्विडिटी फिलअप जोन दिया था कि यहाँ से मार्केट रिटर्न होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सप्लाई का मतलब यही होता है कि वहाँ से मार्केट रिटर्न होगी। डिमांड का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। अब इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर बढ़िया बाकायदे दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ पर आती है, आई मार्केट, आ गई ना मार्केट। अच्छा चलिए, मार्केट यहाँ से आ गई तो ये लीजिए क्या हुई मार्केट, कहाँ तक गई मार्केट, ये देख लीजिए आप। मतलब यहाँ से जहाँ से मेरा पॉइंट था वहीं से मार्केट रिटर्न होती है। अब ये बताइए मुझे कैसे पता कि कहाँ तक मार्केट आएगी, मैं क्या अनुमान लगाऊं? अरे अनुमान बस ज़्यादातर लोग अनुमान ये लगाएंगे, बोला सर मार्केट यहाँ तक आएगी, कितने में? 18,290 आएगी, और अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है 18,232 का है, यहाँ तक मार्केट आएगी। यही तो होता है ना, अरे यही तो आपको बताया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देखिए, यकीन नहीं करेंगे, 18,253.95 यहाँ का मैंने एक आपको टारगेट उसी टाइम दे दिया था। कहाँ पर? जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गई थी, ठीक है ओके। अब यहाँ पर बोलेंगे, बोला सर कैसे आई कि नहीं आई? ओके, मैंने ये भी बता दिया था बहुत बड़ी रेंज बन रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। चलिए, अब आप यहाँ पर बस देखते जाइए, चार्ट हमारा देखते जाइए, कितना प्यारा बन रहा है ना चार्ट। ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था भैया, ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन खींच दिया था कि यहाँ से नीचे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे। अब आप बोलेंगे, बोला सर ऐसे हुआ होगा, भाई हुआ होगा नहीं, आप यहाँ पर देख लो। पहले निफ्टी का दे रहा था साथ में, और ये आपके सामने ये देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ से नीचे से ऊपर गई फर्स्ट लाइन टच किया या नहीं किया, उसके बाद नीचे का दिया था यहाँ तक गिरेगी। 43,720 मेरा पहला टारगेट था, ठीक है। चलो ये देख रहे हो आप, बड़े प्यार से आ रही है लाइन जो भी लाइन ड्रा किया हुआ है उसके बड़े प्यार से आ रही है, ठीक है। चलो आने दो लाइन को, आने दो। ये देखो कितना प्यार से आई लाइन तक। अरे आई कि नहीं आई? सब कुछ दिया था कि आपको, मैंने ये भी बताया था स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए। यहाँ पर आप देखते रहो। अब यहाँ पर निफ्टी का देखो, निफ्टी का शानदार मज़ा देखना आप, बस थोड़ा सा देखते जाओ, बस 1 मिनट और दे दो मेरे को, ठीक है। चलो ये लो, हाँ भैया, तो टारगेट अपना डन हुआ है ना, 43,760। ये तो मेरा पहला टारगेट, तो उसके नीचे फिर हम ध्यान नहीं देते कहाँ जाएगी मार्केट, भैया अपना टारगेट बुक हो गया तो फिर उससे मतलब नहीं। अच्छा, इसके बाद अब ये निफ्टी का देखते जाइए आप, जस्ट देखना, थोड़ा सा कमाल देखना, ठीक है, मतलब गजब का है। इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस से सब कुछ मिलता है। बताइए सर, बताइए, मैंने हिलाया नहीं है अपने ट्रेंड लाइन को, अपने चार्ट को हिलाया नहीं है। 18,253.95 मैंने अपने लाइन को नहीं हिलाया भैया, और यहीं से बता दिया था कि मार्केट अब रिटर्न जाएगी। और मार्केट आप खुद देख लेना कहाँ गई है मार्केट वापस, ठीक है। सर एक्सपीरियंस करिए, मार्केट बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ थप्पड़ मार के सिखाएगी आपको। लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना, तो यकीन करिए आप एक एक कैंडल से आप बात करना शुरू कर देंगे, एक एक कैंडल से आप बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ध्यान में रखिए, मार्केट ना क्या बोलें क्या है, ठीक है। ये सब छोटे मोटे फिर बाद में ट्रेड होते रहते हैं। ये देखिए क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं, वाह।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हो गया। तो आप बाकी आप देख लिए होंगे, आप अपने चार्ट में देख लेना कि निफ्टी कहाँ तक गई थी। अब मैं क्या दिखाऊं, ठीक है। तो देखिए सर, इसलिए बोलता हूँ एक्सपीरियंस है सब कुछ, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी कोशिश करिए। और मैं चार्ट में देखिए, मैं काल पुट ऐसा नहीं देता हूँ, मैं चार्ट विथ चार्ट आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये मार्केट ये रिटर्न हुई है, क्यों रिटर्न हुई है, और आप क्या ट्रेड लेंगे, ये सब कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, तब आपको ट्रेड देता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों दिया था, ठीक है, क्यों दिया था मैंने ट्रेड, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आप, यहाँ से ऊपर फुल मार्केट वहाँ तक गई, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और अगर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत फोर्स करता हूँ, आप बहुत मेहनत करता हूँ ये सारी चीज़ें सिखाने में। एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हमारे ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है तो आप हमें व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक बंदे का व्हाट्सएप में रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप करिएगा, बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके।